जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों को आपके अपने YouTube चैनल RS टेमेंट ऑफिशियल में। साथियों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चूँकि बिहार सरकार शिक्षा विभाग के माध्यम से बड़ी खुशखबरी प्रदान कर दी गई तमाम ऐसे भर्ती जो बिहार में लाइब्रेरियन बनना चाहते थे। जी हाँ साथी, अगर आप भी लाइब्रेरी टीचर बनना चाहते हो बिहार में तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। 43,779, जी हाँ साथी, 43,779 पोस्ट पर जो है लाइब्रेरियन की होगी नियुक्ति। जी हाँ साथी, यह जान करके आप भी काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे होंगे। खास करके आज हम लोग जानेंगे आवेदन को लेकर के डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको लगेंगे, नियुक्ति का प्रोसेस क्या कुछ है और फाइनली आपको वेतन कितना मिलेगा, इसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। साथ में डीलिस वाले अभ्यर्थी, बीलिस वाले और एमलिस वाले अभ्यर्थी को बड़ा मौका मिलने जा रहा है। और इससे पहले एसटीटी का होगा आयोजन और उसके बाद बीपीएससी से होगा फाइनल सिलेक्शन। इसके संदर्भ में पूरी बातें आज आपको एक ही वीडियो में मिलेगा, तो यह मौका बिल्कुल आप मत गवाइए। एक ही वीडियो में जानकारी मिलेगी आखिर किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा। पहले 6500 पदों पर यानी 6500 पदों पर जो है बहाली की चर्चाएं थी, लेकिन साथ ही अब जो है यह बढ़ करके 43,779 हो चुका है। इसका जीता जागता सबूत भी मैं आपके बीच में प्रस्तुत करूंगा। तो सबसे पहले साथ ही मैं आप लोग को बता दूं, बिहार सरकार के माध्यम से अब जो है प्रत्येक विद्यालय में, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो या मिडिल स्कूल हो या माध्यमिक विद्यालय हो या उच्च माध्यमिक विद्यालय हो, सभी विद्यालय में पुस्तकालय की जो है स्थापना की जा रही है। अर्थात इसका जो है बिल्कुल जो है तैयारी जो है लगातार पहले से ही चल रहा था, लेकिन अब इसको धरातल पर उतार दिया गया है। राज्य के सरकारी विद्यालय में पुस्तकालय की स्थापना और लाइब्रेरी की नियुक्ति को लेकर के योजना बनाई गई। जी हाँ साथ ही मैं आप लोग को बता दूं, बिहार के प्रत्येक विद्यालय में अब लाइब्रेरी बनाई जाएगी और खास करके 43,779 विद्यालय में पुस्तकालय की स्थापना के साथ साथ समान संख्या में लाइब्रेरियन की नियुक्ति को लेकर के हरी झंडी मिल चुकी है। लेकिन मैं साथ ही इसका जीता जागता आपके बीच में बिल्कुल जो है साक्ष्य भी प्रस्तुत करूंगा। इससे पहले आप लोगों ने 6500 पदों की बहाली को लेकर के चर्चा में आपके बीच में किया था कि बिहार में 2025 में लाइब्रेरियन की बम्पर बहाली का आगाज होने जा रहा है, जिसमें बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस हो या कह लें तो मास्टर डिग्री अगर आपके पास लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में है तो भी आप एलिजिबल हैं। चाहे आपके पास लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में डिप्लोमा है तो भी आप एलिजिबल हैं। ऐसे में विशेष अवसर मिल रहा है। राज्य सरकार ने लाइब्रेरी के कुल 6500 पदों पर भर्ती की घोषणा पहले की थी, जो विभिन्न सरकारी संस्थानों में होगी। इनमें से कुछ पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया पहले से शुरुआत करने की बातें की जा रही थी, लेकिन साथ ही मैं आप लोग को आज बता दूं कि 43,779 पदों पर होगी बम्पर बहाली। और सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, बिहार में 2025 में, जी हाँ साथी, बिहार में 2025 में लाइब्रेरियन भर्ती के लिए एसटीटी यानी जो है जो आयोजन होना है, इसको लेकर के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को यह जिम्मा दिया गया है। अर्थात बीएससीबी के माध्यम से ही आपकी लाइब्रेरियन को लेकर के जो एसटीटी आयोजन होगा इसका पूरा जिम्मा दिया गया है। यह परीक्षा उम्मीदवारों की पात्रता को निर्धारण करेगा। जी हाँ साथी, यह आपके सिर्फ पात्रता को निर्धारण करेगा और इसके बाद आपको बीपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली बिल्कुल जो प्रतियोगिता परीक्षा होगा उसमें आपको बैठने का मौका मिलेगा, जो आपको फाइनल सिलेक्शन तय करेगा। ऐसे में नीचे दिए गए तमाम जो महत्वपूर्ण जानकारी है आज मैं आपको पूरी बातें प्रस्तुत करने का काम करता हूँ। सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता को लेकर के बात कर ले। जी हाँ साथी, यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लाइब्रेरियन अगर आप बनना चाहते हैं, बिहार में पुस्तकालय अध्यक्ष बनना चाहते हैं या लाइब्रेरी टीचर कह लें, तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से लाइब्रेरी साइंस में स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। जी हाँ साथी, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, अर्थात कह लें तो बीलिस आपके पास होने चाहिए। अगर आपने बीलिस कर चुका है, इससे ऊपर अगर आप एमलिस भी कर चुके हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, यानी आप बिल्कुल ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास जो है बीलिस की डिग्री होनी चाहिए। और इसके अलावा 6 महीने का कम से कम डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कंप्यूटर एप्लीकेशन में चाहिए। मतलब डीसीए या एडीसीए जो 6 महीने की डिग्रियां होती है, यह आप अगर आप नहीं बनवाए हैं तो बनवा लीजिए, आपको आसानी तरीके से आपको मार्केट में बन जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष अगर आप बनना चाहते हैं तो इसमें आपको डिप्लोमा लगेगा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का, अर्थात कह ले तो डीलिस इसको कहा जाता है। तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन बनने के लिए आपको डीलिस लगेगा और सीनियर लाइब्रेरियन बनने के लिए आपको यहाँ
यहाँ पर 42 लगेगा। जी हाँ साथियों, इसमें लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा और कंप्यूटर एप्लीकेशन में कम से कम 6 महीना का डिग्री अर्थात DCA या अगर ADCA भी है 1 साल वाला तो भी आप एलिजिबल हैं। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें जो है उम्र सीमा क्या कुछ रहने वाली है। जी हाँ साथी, उम्र सीमा आपको असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए 18 वर्ष होगी, लेकिन सीनियर लाइब्रेरियन आप जो बनते हैं, जो 42 पर बनते हैं, उसके लिए 21 वर्ष चाहिए उम्र सीमा न्यूनतम। अधिकतम जो है आयु आपका राज्य सरकार के नियम के अनुसार आरक्षित श्रेणियों के लिए आयु में छूट की जाएगी। यानी अगर आप OBC SC ST से EBC से आते हैं तो आपको OBC के लिए 3 वर्षों की छूट दी जाती है और खास करके SC ST के लिए 5 वर्षों की छूट दी जाती है। तो कुल मिलाकर साथी कह लें तो 37 वर्ष तक की आयु दी जाती है और ऐसे में अगर आप OBC से हैं तो 40 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप SC ST से आते हैं तो 42 वर्षों तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर इसके जो परीक्षा का पैटर्न है STD का किस प्रकार से होगा। तो परीक्षा के प्रकार को लेकर के बात कर लिया, CBT बेस्ड होगा अर्थात कंप्यूटर पर आपकी परीक्षा होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी और इसमें जो आपके प्रश्न होंगे बिल्कुल बहुविकल्पीय होंगे, यानी 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन ही आपका सही उत्तर होगा। टोटल प्रश्नों की संख्या की बात कर ले 150 प्रश्न टोटल होना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1-1 अंक निर्धारित है अर्थात साथ ही सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे। इसके लिए समय आपको 2 घंटे 30 मिनट अर्थात 150 मिनट का समय आपको दिया जाएगा और 150 क्वेश्चन ही होंगे, यानी आपके लिए प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय होगा 60 सेकंड, तो अच्छा खासा समय आपके पास रहेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई नकारात्मक अंकन नहीं है। जी हाँ साथी, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है STT में और आसानी से आप इसमें जो है गलत उत्तर भी देते हैं तो आपका कोई नकारात्मक अंक नहीं कटेगा। अब बात कर लेते हैं कि आखिर आपका इसमें किस प्रकार से एग्जाम होना है। तो सबसे पहले साथी मैं आपको बता दूं, विशिष्ट विषय यानी जो रिलेवेंट सब्जेक्ट है इससे 100 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी इसमें आपका साथी जनरल स्टडीज होगा जो बिल्कुल प्रॉपर NCERT का होना है। तो प्रॉपर NCERT का यहाँ पर आपको समान अध्ययन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसमें से 20 से 25 क्वेश्चन आपको लाइब्रेरी से संबंधित भी होंगे। तो कुल मिलाकर साथ ही यहाँ पर जो है आपके 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शिक्षण कला से आपको आर्ट ऑफ टीचिंग से 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समान ज्ञान यानी कह ले तो सिर्फ जनरल नॉलेज से 5 क्वेश्चन रहेंगे, पर्यावरण से 5 क्वेश्चन रहेगा, मैथमेटिक्स से 5 क्वेश्चन रहेगा और रीजनिंग से भी 5 क्वेश्चन रहेंगे। इस प्रकार आपका टोटल जो है हो जाता है 150 मार्क्स का। मैं आपको बताऊँगा NCERT के लिए आपको कहाँ से नोट्स मिलेगा वो चीज़ें भी बता दूंगा, लेकिन इससे पहले जो महत्वपूर्ण है उसको हम लोग देखने का काम करते हैं। अब बात करते हैं कि STT में आखिर जो है कितने मार्क्स पर आपका बिल्कुल यहाँ पर जो है आप पास कर जाएंगे, यानी पात्रता निर्धारण कर जाएंगे। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 50% मार्क्स यानी 75 अंक आप लाते हैं तो STT आप पास कर जाएंगे। इसके अलावा OBC से अगर आप आते हैं तो आपको 45.5% अंक मतलब 68 नंबर या 69 नंबर 69 मार्क्स अगर आप ले आते हैं तो आप एलिजिबल माने जाएंगे। और SC से अगर आप हैं तो 40% मार्क्स यानी 150 में 60 अंक अगर आप ले आते हैं तो आप STT उत्तीर्ण कर जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर साथी आप लोगों ने देख लिया उम्मीदवारों को न्यूनतम अर्हता अंकों को प्राप्त करना आवश्यक होता है ताकि वे लाइब्रेरियन पद के लिए पात्र माने जाएंगे। जी हाँ साथी, अगर आप लाइब्रेरियन पद के लिए आपको बिल्कुल एलिजिबल अगर अपने आप को होना है तो आपको जनरल कैटेगरी के लिए 75 अंक, OBC के लिए यहाँ पर 69 मार्क्स और कह लें तो SC ST के लिए 60 मार्क्स आपको लाने होंगे। अब बात करते हैं यदि आप लाइब्रेरियन भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, अगर योजना बना रहे हैं तो किस प्रकार से आपको करना है। पाठ्यक्रम का अध्ययन करना, सबसे पहले जो मैं आपको NCERT बताऊँगा किस तरीके से, उसको हर हाल में आपको अच्छे से रीड कर लेना है। उसके अलावा आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं पैटर्न के हिसाब से और ख़ास करके मैं आपको बता दूँ अंतिम जो सिलेक्शन आपका होना है वो STT के बाद BPSC की प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होना है। ऐसे में BPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी जो है मॉक टेस्ट भी लाई जाएगी, इसकी सिलेबस भी दी जाएंगी और वहां से आपका बिल्कुल जो है NCERT प्रॉपर आपको पढ़ करके आपको सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन आपका जो होगा खास करके मेरिट के आधार पर होना है, यानी जो मार्क्स आप BPSC में मैक्सिमम लाएंगे उसके आधार पर आपका होगा। और सीट भी अच्छी खासी है तो घबराने की बात, चिंता करने की बात नहीं है। जिसमें आपके शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और अन्य मानदंडों का भी ध्यान रखा जाएगा, अर्थात आपके पास जो है जो डिग्रियां हैं वो डिग्री भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि सबसे बड़ा सवाल और महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर प्रत्येक विद्यालय में अगर जो है लाइब्रेरियन पदों को लेकर के अगर नियुक्ति हो रही है तो प्राइमरी स्कूल में अगर किसी को लाइब्रेरी
बनने का मौका मिलेगा उनको पेमेंट कितना मिलेगा। तो अगर आप प्राथमिक विद्यालय में लाइब्रेरियन बनते हैं यानी पुस्तकालय अध्यक्ष बनते हैं तो आपको 25,000 आपका मूल वेतन होगा। महंगाई भत्ता 42% यानी 10,500 होगा। इसके अलावा आपको हाउस अलाउंस यानी HRA और इसके अलावा आपको मेडिकल अलाउंस मिला करके 40,630 रुपये आपको प्रदान किए जाएंगे प्राइमरी स्कूल में। अगर आप मिडिल स्कूल के लाइब्रेरियन बनते हैं तो आपको 28,000 आपका मूल वेतन है। 11,760 रुपये आपका महंगाई भत्ता 42% के हिसाब से बनता है और हाउस अलाउंस और मेडिकल मिला करके आप लोग को यहाँ पर 45,130 रुपये मिलेंगे। इसी प्रकार से अगर आप हाई स्कूल में लाइब्रेरियन बनते हैं तो आपको 31,000 रुपये यहाँ पर मूल वेतन हुआ। 13,020 रुपये आपको महंगाई भत्ता हो गया और इसके अलावा आपको हाउस अलाउंस और खासकर मेडिकल मिलाकर 49,630 मतलब 50,000 रुपये आपको मिलेंगे, प्रत्येक माह मिलेगा। और +2 में अगर आप बनते हैं लाइब्रेरियन तो आपको 32,000 आपका मूल वेतन हुआ। 13,440 रुपये आपका महंगाई भत्ता 42% के हिसाब से हुआ और इसके अलावा आपको हाउस अलाउंस और मेडिकल मिलाकर आपको 51,130 रुपये मिलेंगे। कुल मिलाकर साथ ही वेतन भी आपका अच्छा खासा है और आपकी बिल्कुल अपने राज्य में नौकरी मिलेगी। अच्छी खासी जॉब भी है, जॉब प्रोफाइल भी इसकी काफ़ी अच्छी खासी है। अब बात करते हैं कि आखिर सबसे पहले साथी NCERT आपको मिलेगा कहाँ से। NCERT के लिए आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं साथी BPSC TRE 4 के लिए, अगर BPSC TRE 4 के साथ साथ ही आपका ये सिलेक्शन होगा, आपकी लाइब्रेरियन की नियुक्ति बिल्कुल BPSC TRE 4 के साथ होगा। तो NCERT प्रॉपर के लिए साथ में आप लोग को बता दूं, आप इस नंबर पे देख रहे हैं कि ये बिल्कुल प्रॉपर NCERT है जिसमें प्रत्येक चैप्टर वाइज आपको क्लास 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11, 12 यानी प्रॉपर NCERT आपको साथ ही इसमें डाला गया है। 1-लाइनर क्वेश्चंस है, पढ़ना भी काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। आपको क्या करना है, जाकर के आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। व्हाट्सएप में आप मैसेज करके सिर्फ ये बोलिएगा कि मुझे NCERT नोट्स चाहिए। वहाँ पर आपको मात्र 299 रुपीज़ में साथ ही जो है NCERT प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि आखिर साथी जो मैं आपको प्रूफ दिखाने वाला था उसको देख लीजिए। 43,779 सरकारी विद्यालय में पुस्तकालय की होगी स्थापना की मिल चुकी है स्वीकृति और यहाँ पर लाइब्रेरियन की नियुक्ति के लिए नियमावली भी कर दिया गया है तैयार। शिक्षा विभाग का बड़ा प्रस्ताव, लाइब्रेरियन की भी होगी नियुक्ति। जी हाँ साथी, अगर लाइब्रेरियन की स्थापना की जा रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें लाइब्रेरियन की नियुक्ति भी 110% होना ही होना है। पटना के माध्यम से बड़ी खबर है कि प्रदेश के 43,779 प्रारंभिक विद्यालय में पुस्तकालय की स्थापना की स्वीकृति मिल गई है। वित्त विभाग ने शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है और इसे चालू वित्तीय वर्ष में कार्यान्वित करने को कहा गया है। बिहार राज्य यानी 2025 में ही हर हाल में कहा गया है। बिहार राज्य ने शैक्षणिक आधारभूत संरचना निर्माण निगम यानी कह ले तो BSERDC के द्वारा नए पुस्तकालय के लिए हाल का निर्माण कराया जाएगा। यानी 2025 में हर हाल में इसमें जो है सभी विद्यालय में करवाना है, लाइब्रेरी का निर्माण तो करवाना है। इसमें 134 करोड़ 34 लाख रुपए की स्वीकृति भी प्रदान की कर दी, यानी जो लाइब्रेरी बनेगा इसके लिए 134 करोड़ 34 लाख रुपए मिल चुका है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के माध्यम से एक अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार के समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो है बिहार में चिन्हित करके सप्ताह भर में सूची देने को कहा गया। मात्र 1 सप्ताह का समय है और इसी में सभी विद्यालय को सूची देना है और इसके जिला के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिया गया। यानी सभी जिला के DO DPO को निर्देश है कि प्रत्येक विद्यालय में आप लोग जो है फटाफट लाइब्रेरी की स्थापना कीजिए और इसकी लाइब्रेरी की नियुक्ति भी करना है। पहले जिन विद्यालयों में पुस्तकालय है उसे भी अपग्रेड किया जाएगा, उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा, उनको डेवलप किया जाएगा। साथ में ही संबंधित पुस्तकालय में लाइब्रेरियन की नियुक्ति भी की जाएगी। लाइब्रेरियन की नियुक्ति के लिए नई नियमावली भी बिल्कुल तैयार कर ली गई है और जून के अंत तक नियमावली आपके बीच में आ जाएगा। जी हाँ साथी, इसी माह के अंत तक नियमावली आपके बीच में आएगा और जैसे ही नियमावली आती है बिल्कुल साथी आपका नौकरी का रास्ता खुल चुका है। अब आप समय मत गवाइए, आपके बीच में जल्द ही जो है यह नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। तो आप लोग फटाफट NCERT के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि NCERT के लिए फटाफट आप लोग इस नंबर पर मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।